बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, श्री राम कथा के चौथे दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से हमारे पूज्य महाराज जी आचार्य पंडित अजय तिवारी जी की ओर से आप सभी का स्वागत है। खास तौर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती नीलम नीरज नारायण माताएं मौसा जी और नाव्या की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, चौथे दिवस की कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं। चलिए रोज की तरह भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे। उसके बाद में आज की जो कथा है वो सुंदरकांड की है। सुंदरकांड की जो चौपाई उसको गा लेंगे। उसके बाद में महाराज से निवेदन करेंगे कि जो कथा उसको श्री गणेश करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय बोलिए श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, रामचरितमानस की ओर चलते हैं। इस सुंदरकांड में हनुमान जी, प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी जामन जी के जो वचन है उसको सुनते हैं और लंका जाने की तैयारी करते हैं। चलिए जो दोहा चौपाई थी जिसको गा देंगे, सब फिर महाराज जी से निवेदन करेंगे, कथा का श्री गणेश करेंगे। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की
विशालं साहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। पावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद, जिस परमात्मा की कृपा से आप और हम सभी ठीक ठाक है और शांति से यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। भगवान के बाद नीरज जी को भी और उनकी धर्मपत्नी नीलम जी को भी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, खुश रहती हैं। ये आनंद आत्मा का स्वभाव है। रियल और नेचुरल नेचर हमारा है हैप्पी, बाकी सब बनावटी है। क्रोध बनावटी है, एंगर बनावटी है, डिप्रेशन बनावटी है। नेचुरली ईच एंड एवरी क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज हैप्पी, बाकी सब आर्टिफिशियली हमारे जीवन में आता है। तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान करें से दोनों लोग मुस्कुराते हुए सेंचुरी बनाए, तो भगवान करे तब तक मैं भी रहूं तो तुम्हारा आपको कथा सुनाए। और आदर्श सत्संग रामायण मंडली के जितने भी लोग हैं, रोनील जी उनकी माता जी भी यहाँ आती हैं बेचारी रोज, और प्यार से बैठ के शांति से सुनती हैं। तो सत्संग मंडली के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से एकजुट, एकता आप सब में बनी रहे और हंसते मुस्कुराते आप लोग धर्म का काम करें, यही जीवन का आनंद है। अब आइए जी, अब आप लोगों को राम जी की तरफ लेकर के चलता हूँ। कल आपने सुना कि राम जी सुग्रीव से मिलते हैं, मित्रता हो जाती है, बाली मारे जाते हैं और सुग्रीव सभी वानरों को अलग अलग दिशाओं में सीता जी को ढूंढने के लिए भेजते हैं। दक्षिण दिशा के ओर हनुमान जी को भेजा जाता है और हनुमान जी के साथ जितने भी प्रधान सेनापति थे, मतलब जो मेन लोग थे, वो सब साउथ की तरफ भेजे गए। इससे यह पता चलता है कि पहले से सबको पता था कि सीता जी साउथ में हैं। सब लोग यह जानते थे, सबको मालूम था। अगर मालूम नहीं था तो अंगूठी हनुमान जी को ही काहे दी? हनुमान जी को ही अंगूठी दी, इसका मतलब राम जी श्योर थे कि सीता जी के पास यही जाएगा, है ना? कोई और को काहे नहीं दिया, उनको ही क्यों दी? इसका मतलब वो पहले से जानते थे कि हनुमान जी ही जाएंगे, तो हनुमान जी को दिया गया। अच्छा ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब पता ही था कि हनुमान जी ही सीता जी के पास जाएंगे और साउथ में ही सीता जी हैं, तो फिर चारों दिशाओं में वानरों को क्यों परेशान किया? ठीक है ना जी। एक क्वेश्चन उठता है कि फिर बाकी को तंग करने की क्या जरूरत है? जब हनुमान जी को ही भेजना था और हनुमान जी ही पता लगाने वाले थे, तो हनुमान जी जाते और पता लगा के चले आते, बाकी वानरों को परेशान काहे करा? रोनिल महाराज, क्वेश्चन उठता है ना जी। तो हुआ यूं कि बाकी वानरों को परेशान नहीं किया। सुनो, हनुमान जी तो गए सीता जी से मिलने के लिए, पर बाकी वानर गए और वानरों को बुला करके इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि लड़ाई होनी है, जंग होना है, तो जंग होने के लिए ढेर सारे वानरों की जरूरत पड़ेगी। तो हुआ कि भाई हनुमान जी सीता जी की पता लगाएंगे और बाकी सभी वानर चारों दिशाओं में जाएं और जहां तहां भी वानर भालू किच हैं, सबको हल्ला गुल्ला मचाए के और बुला करके इकट्ठा करके लाए। जिस समय हनुमान जी सीता जी का पता लगा के लौटे, तब तक चारों दिशाओं के वानर इकट्ठे हो चुके थे और सुग्रीव ने सीधे आक्रमण। अरे जी, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर 2 महीना और इंतजार करना पड़ता। 2 महीना और इंतजार करना पड़ता। पहले हनुमान जी पता लगा के आते और फिर बाकी वानरों को ढूंढने बुलाने के लिए भेजते, तो और देरी होती ना जी। तो ये देखो कितनी अच्छी प्लानिंग है भगवान की।
ये भगवान कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं जी, एक साथ कई कई काम करते हैं। तो चलो जी, अब हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया और बुला करके वो मुद्रिका दी, वही मुद्रिका जी जो केवट को देने के लिए सीता जी ने राम जी को दिया था। अब सभी लोग सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं। एक चीज मैं आपको और यहाँ बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, जो आज हनुमान जी की कथा है। वैसे तो रोज ही ध्यान से सुनते हैं। हमारे यहाँ जी गांव में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो रात को चोर आते, चोरी हो जाती थी। तो गांव के लोग बारी बारी पारा पारी ड्यूटी लगाते थे। तो दो आदमी पूरे गांव में घूमते रहते थे और बोलते रहते थे, जागते रहियो, जागते रहो। सब नाक बजा के सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना घूम घूम के अपना बीच बीच में काम करता रहता था, जागते रहो। तो जब जागते रहो लोगों की आवाज सुनाई पड़ती थी तो लोग एक बार थोड़ा सा ताक लेते थे कि सब ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह से मैं भी बीच बीच में आपको बोलता रहता हूँ, सुनो। क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटा आप सुनेंगे नहीं, तो बीच में सो न जाए, इसलिए आपको जगाने के लिए बीच में मैं बोलता हूँ कि सुनो। अच्छा, तो सुनो क्या भाई। तो सभी लोगों को भेजा गया। तो हनुमान जी सभी बानरों को लीड करते थे। कोई खाली करते नहीं तो दूसरा गर्म यहाँ से वो ठंडा हो गया, एम्प्टी कर दो वहां पीछे। उधर दे तो गिरा के दे। तो हनुमान जी सभी बानरों को लेकर के आगे जाते हैं। तो एक चीज मैं आपको कथा के माध्यम से बता देना चाहता हूं। आप सभी फिजी के लोग हैं, और जब मैं यहाँ नया नया आया था तो एक महाराज हमारे पास आए। वो फिजी के थे, लब्बासा के थे। मैं मंदिर में बैठता था तो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि महाराज, आप फिजी वालों के साथ रहते हो, फिजी वाला के रकम कुछ बोली भाषा सीखा कि नहीं? फिजी वालों के साथ रहते हो, फिजी वालों के रकम कुछ बोलना, उनकी बोली भाषा, उनका कुछ रीति रिवाज, पूजा पाठ कुछ जनता की नहीं? मैंने कहा महाराज, हम जनता सब है, खाली बोले नहीं मांगता। तो उसी तरह से जो आपके यहाँ होता है फिजी में, वो सब कुछ इंडिया में होता है। ऐसा नहीं सोचना कि आप फिजी में कुछ नया करते हो जो इंडिया में नहीं होता था। तो जो रोड फिजी में होता है वो इंडिया में भी होता है। जो हनुमान जी का झंडा फिजी में बांधा जाता है, इंडिया में भी बांधा जाता है। जो तेलवान, भतवान, हरदी सब जो फिजी में होता है, इंडिया में भी होता है। इंडिया बहुत बड़ा है, सारे स्टेट्स में नहीं होते। अगर आप साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तो ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर तेलवान, भतवान और रोड कथा, ये सब का कोई ये सब वहां पर नहीं होता है। तो थोड़ा सा दे दो, फिर मैं शुरू कर दूं। क्षमा करना थोड़ा सा खांसी के लिए। तो मैं यहाँ पर किसी के घर रोड करने के लिए गया। तो जिनके घर गया, जजमान तो नहा धोआ के बढ़िया से कुर्ता पहन के आकर बैठ गया और उसकी पत्नी नहीं आई। तो मैं बैठ के इंतजार करता रहा कि अब आएगी तो शुरू करूं, अब आएगी तो शुरू करूं, वही नहीं करी। तो जजमान ने कहा कि महाराज शुरू करो, वो नहीं आएगी। हमने कहा काहे नहीं आएगी? तो बोला कि नहीं आप शुरू करो। बताया नहीं हमें काहे नहीं आएगी। चलो, ऐसे कई जगह हुआ जी। जब मैं रोड कराने जाता था तो लोग पत्नी को बैठाते नहीं थे। तो एक पंडित जी से मैंने पूछा कि भाई काहे रोड में पत्नी को नहीं बैठाता है? तो पंडित जी ने कहा कि क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। ये जवाब था उनका कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए स्त्री उनकी पूजा में नहीं बैठ सकती। तो मैंने पूछा कि ऐसा कहाँ, किस ग्रंथ में लिखा है कि अगर औरत बैठ गई तो हनुमान जी के ब्रह्मचारी को खतरा पैदा हो जाएगा? ऐसा कहीं कोई एविडेंस है, कहीं कोई ग्रंथ में रूल है, कहीं कोई नियम है, कहीं आपने पढ़ा है, कहीं लिखा है तो हमको भी बताओ। तो नहीं बताया जी उन्होंने, क्योंकि ऐसा कहीं नियम है नहीं। मैं आपको अभी कथा में एविडेंस दूंगा कि स्त्री पूजा कर सकती है और उसे करना चाहिए और हनुमान जी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलो, दूसरी चीज ये है कि फोन किया कि हमें रोड करा दो। मैंने कहा कि करा दूंगा। बोला सैटरडे करा दो। मैंने कहा बिजी हूँ।
बोला ट्यूसडे करा दो, मैंने कहा उस दिन भी बिजी हूं। मैंने कहा संडे कर लो, तो बोला नहीं संडे नहीं सकता, रोड करे। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने कहा वेडनेसडे कर लो। बोला वेडनेसडे भी नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? बोले रोड तो खाली ट्यूसडे और सैटरडे को होता है। मैंने कहा क्यों? रोड है क्या जी? रोड एक डिश का नाम है। जैसे आप भजिया बनाते हैं, गुलगुला बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, लकड़ी मिठाई बनाते हैं, उसी तरह से रोट एक खाने का डिश है। तो रोट चढ़ाना है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रोट चढ़ाना है? लेडर लगा के चढ़ना है? कुछ नहीं ना, क्लाइंब तो नहीं करना ना जी। रोट चढ़ाना है मतलब आई वांट टू ऑफर। हमने रोट बनाया है और बना के हनुमान जी को खिलाना, यही ना जी। रोट चढ़ाना मतलब रोट हनुमान जी को खिलाना, सही बात है। अब एक बात बताइए कि ये बात आपको किसने बताई कि हनुमान जी सैटरडे और ट्यूसडे को खाते हैं और बाकी दिन फास्टिंग करते हैं? या बाकी दिन को भूख नहीं लगती है? ये बात आपको किसने बताई? कहीं कोई ग्रंथ में पढ़ा? कहीं लिखा है तो बताओ। जो लिखा है वो बात तो ये है, तुलसीदास जी ने ही लिखा विनय पत्रिका में कि हर रोज और हर समय हनुमान जी की पूजा हो सकती है, सुबह दोपहर शाम। पूरी दुनिया में हनुमान जयंती शाम को ही मनाई जाती है। एक चीज और आपको यहीं पर बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ इंडिया वाले लोग सुबह हनुमान जी की पूजा नहीं करते, ज्यादातर लोग। अब पूछो क्यों? इसलिए नहीं करते हैं कि जब हनुमान जी सीता जी से लंका में मिले तो सीता जी ने पूछा, भाई नहीं, विभीषण जी ने पूछा, महाराज आप तो बड़े ऊंच कुल के मालूम पड़ते हो। हनुमान जी ने कहा मेरा कुल मत पूछो। कहा कि नहीं महाराज मैं जानता हूं आप बड़े ऊंच कुल के हैं, ध्यान से सुनना। हनुमान जी बोलते हैं अरे मेरा और ऊंच कुल, मैं तो इतने नीच कुल का हूं। तुलसीदास जी ने लिखा सुंदरकांड में विभीषण वाला प्रसंग में, अभी आप खोल के पढ़ना कि प्रात ले, ये हनुमान जी के वचन है, प्रात ले ये जो नाम हमारा ता दिन वाहिन मिलई आहारा। जो सुबह सुबह अगर कोई मेरा नाम भी ले ले तो दिन भर उसको खाना नहीं मिलता। यानी इसलिए इंडिया में सुबह लोग बानर नहीं बोलते, सोचते हैं कि दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी की पूजा भी नहीं करते कि हनुमान जी को खिलाओ और खुद खाना नहीं मिले तो क्या करना है, तो इसलिए शाम को करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह हनुमान जी राम जी की पूजा में बिजी रहते हैं इसलिए सुबह नहीं करना है। हमने कहा हनुमान जी तो कभी फ्री नहीं रहते हैं, वो तो 24 घंटे राम जी की पूजा करते हैं। लेकिन टाइम से हनुमान जी का कुछ लेना देना नहीं है, दिन से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे कोई भी देवी या देवता किसी डे या टाइम से बंधे हुए नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो शास्त्र है वो ये है कि तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंगुयुगम स्वरामि। कहा कि सारे ग्रह नक्षत्र तारा दिन वार तिथि नक्षत्र योग करण सब उसी समय राइट हो जाता है जब आप सच्ची श्रद्धा से पूजा शुरू करते। तो अब कथा के माध्यम से आप देखिए कि हनुमान जी की पूजा में स्त्रियों का निषेध नहीं है, मतलब स्त्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती है, ये बात सही नहीं है। हनुमान जी कैसे स्त्रियों से मिलते हैं आगे आप ये देखिए, रामायण में आप सब पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं। हनुमान जी अपने पूरी मंडली के साथ सीता जी को ढूंढते हुए जाते हैं और बड़े कस के उनको प्यास लगती है और एक गुफा में उनको कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनको लगता है कि पक्षियां उड़ रही हैं, जरूर यहाँ पानी होगा, तो गुफा के अंदर घुसते तो हैं पर उस गुफा से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। एक कथा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, टीवी में देखा भी होगा, और वहां एक औरत मिलती है जिसका नाम था स्वयं प्रभा। उसने हनुमान जी और सभी बानरों को खूब बढ़िया से खिलाया पिलाया और फिर वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। गुफा से बाहर लेकर के आई वो एक औरत थी स्वयं प्रभा, और हनुमान जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वहां सब लोग खाए पिए सत्संग भी किए। अब सभी बानर लोग समुद्र के किनारे इकट्ठे हैं और वहां पर सबको निश्चय हो गया है कि सीता जी समुद्र के उस पार हैं, और अब जो समुद्र के उस पार जाएगा वही सीता का पता लगाएगा। अब सभी बानर लोग आपस में बात कर रहे हैं।
तो किसी ने कहा 100 योजन का डिस्टेंस है, किसी ने बोला कि मैं तो 10 योजन जा सकता हूं, दूसरे ने कहा मैं 20 जा सकता हूं, कोई बोला 50 जा सकता हूं, कोई बोला 70 योजन 70 जा सकता हूं। जामवंत जी बैठ के सुन रहे थे। जामवंत ने सोचा कि भाई जाना तो है नहीं, खाली बताना ही तो है, तो कम क्यों बताना, थोड़ा कस के ही बता दो। कई लोगों को होता है, कुछ लोग ना फेंकू होते हैं, जान सुना आपने, फेंकू फेंकते हैं, हमारे इंडिया में उनको बोलते हैं फेंकू। तो जब फेंकते हैं तो बगल वाले लोग ऐसे लपेटते हैं। तो कई लोगों की आदत होती है बढ़ चढ़ के बोलना ना जी, फेंकना, उसको हमारे यहाँ फेंकू फेंकू। तो कहा कि देखो भाई, और जामवंत ने एक बात और सोची, कहा कि ये हट्ठे कट्ठे नौजवान बैठे हैं, मुझ बूढ़े को तो वैसे भी नहीं जाने देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा दिल खोल के उन्होंने कहा देखो मैं तो 90 योजन जा सकता हूं। अंगद बैठे थे, उन्होंने कहा कि बूढ़ा जामवंत अगर 90 योजन जाने की बात करते हैं तो मुझे उसे कम नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मेरी इंसल्ट होगी, लोग बोलेंगे बुढ़ा 90 जा सकता है, तो ये हट्ठा कट्ठा नौजवान अंगद एक कम का है। इन्होंने कहा देखो मैं तो छलांग मार के इस पार से उस पार जा सकता हूं। लेकिन अंगद को पता था कि जब मैं बोलूंगा कि लौट नहीं सकता तो हमको सब मना कर देंगे। सबने अपना अपना दिमाग बुद्धि लगाई, सबको पहले से मानो ये पता था कि राम जी ने जिसको मुद्रिका दी है वो मुद्रिका नहीं है, वो वीजा है, स्टैंप लगा दिया है। वो सिर्फ मुद्रिका नहीं है, वो टिकट है, जिसके पास है वही जाएगा, मानो वो पास है, वो एंट्री पास है, मां भगवती से मिलने का एंट्री पास जिसके पास है वही जाएगा। सबको पहले से निश्चय है मान, इसलिए सब किसी ने नहीं बोला कि हम जाएंगे। और सच पूछो तो सब में से उनमें से कोई भी जा करके सब काम करने में समर्थ भी नहीं था, सब शांति से बैठे हुए। अब इस कांड का नाम है सुंदर कांड। मैंने आपको बताया था कि जितने भी कांड हैं किसी न किसी घटना और जगह के नाम पर हैं। बाल कांड बचपन, अयोध्या जगह का नाम है, किष्किंधा भी जगह का नाम है, लंका भी जगह का नाम है, अरण्य भी जगह है। सुंदर क्या है जी? तो आचार्यों ने कहा सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरम सर्वम, सुंदरे किम न सुंदरम। कहा कि जो सुंदर कांड है, कहा कि इसमें भगवान राम का बड़ा सुंदर रूप सामने आता है। सुंदर कांड की कथा बड़ी ही सुंदर है और सुंदर कांड का जो मैसेज है वो बड़ा सुंदर है। अब एक चीज और समझना, ध्यान से सुनो। सुंदर कांड के उस पार है लंका कांड और इस पार है किष्किंधा कांड। जो लंका कांड है वो है कर्म कांड, क्रिया कांड, और जो किष्किंधा कांड है वो है विचार कांड। नीरज जी, संसार में 3 तरह के लोग हैं, वैसे 2 तरह के मेनली। कुछ लोग हैं ना सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, काम नहीं करेगा कुछ, बस खाली प्लान करेगा। कल तो मैं पूरा गार्डन फिक्स कर दूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, पूरा चहटा एकदम क्लीन करके एंड देन फिक्स, और उठेगा 9 बजे और फिर दिन भर प्लान करेगा। सिर्फ प्लानिंग, विचार करते हैं पर काम नहीं करते। अब आप देखो, सुग्रीव से राम जी ने पूछा कि भाई आपने सीता को जाते हुए देखा? सुग्रीव ने कहा कि हाँ हमने देखा। तो फिर आपने किया क्या? जटायु ने भी देखा। जटायु ने देखा कि सीता को चुरा करके रावण ले जाता है, तो जटायु एक गिद्ध बूढ़ा पक्षी ने हमला कर दिया, सीता को बचाने की कोशिश की। और आप इतने 10,000 हाथियों के बल वाले सुग्रीव, आप कौन सी करा? सुग्रीव ने कहा मंत्री सहित यहां एक बारा। कहा कि ठीक है भाई, पर किया क्या आपने? कहा बैठा रहा मैं करत विचारा, बैठ के विचार कर रहा था। अरे आपके दिमाग में कितने अच्छे आइडियाज हैं, जब तक उस पर अमल नहीं करोगे तो उस आइडियाज का क्या करना? चोखा बनाना है। कितने अच्छे दिमाग में आपके पास थॉट्स हैं, कितने आपके दिमाग में अच्छी चीजें हैं, उसका क्या करना? अरे उसको बाहर निकालिए, अपने व्यवहार में लाइए। अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा है
तो वो अगल बगल के लोगों को पता चलना चाहिए ना जी कि आपके दिमाग में कुछ अच्छा है। दिमाग में रखे रखे मर जाओगे, क्या फायदा उसका। तो किष्किंधा वाले लोगों के पास आइडिया तो है, अच्छे विचार तो हैं, पर कर्म नहीं करते। और लंका में क्या है जी, वो कर्म करते हैं, विचार नहीं करते। कई लोग होते हैं ना भी, वो सोचना नहीं है, बस कर जाओ, जो होगा देखा जाएगा, है ना, विचार नहीं करते। जब रावण ने कहा कि वानरी सेना पूरी लंका के इस पार आ गई है, कुछ करना चाहिए, तो एक राक्षस खड़ा हो गया जी, नीरज जी, बोला वानरों के लिए क्यों चिंता करते हो। तो रावण ने बोला क्यों क्यों न चिंता करूं। कहा कि अरे वानर हैं, जैसे लोग भूजा खाते हैं वैसे ही हम वानरों को पकड़ के भूजा के रकम खा जाएंगे, चिंता क्यों करते हो। एक राक्षस खड़ा हुआ, बोला भैया एक बात बता, जब तुम वानरों को भूजा के रकम खा सकता है, तो जब हनुमान जी लंका जला रहे थे तो वो एक वानर था, उसको काहे नहीं पकड़ के खाया, पेट खराब हो गया था कहा। उस समय कहां थे, काहे नहीं हनुमान जी को पकड़ के चबा गए। एक वानर को तो चबा नहीं पाए, और वैसे वैसे जब हजारों आएंगे तो कैसे चबाओगे। तो जो राक्षस लोग हैं वो विचार नहीं करते। ध्यान दो, अगर मनुष्य है और विचार नहीं करता, सीधे कर्म करता है, तो असुर ही है। इसलिए कर्म करने के पहले विचार करना बहुत जरूरी है। ठंड से गला थोड़ा जम गया है। तो जो विचार नहीं करता वो मनुष्य नहीं, वह भी असुर है। इसलिए विचार पूर्वक कर्म करना चाहिए। अब चलो जी, तो हनुमान जी, अब सुंदर कांड क्या है जी, तो एक लोग सिर्फ विचार करते हैं, काम नहीं करते, दूसरे सिर्फ काम करते हैं, विचार नहीं करते। सुंदर कांड बताता है कि विचार पूर्वक काम करना है। इसलिए अब आप ध्यान देना, समुद्र के इस पार भी हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ते हैं, है ना जी, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा और कूदा, और जब समुद्र के उस पार जाते हैं तो भी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, दोनों तरफ ना जी, इधर भी पहाड़ के ऊपर, उधर भी पहाड़ के ऊपर। नीरज जी, पहाड़ के ऊपर चढ़ने का मतलब है इस पहाड़ पर भी चढ़ करके उन्होंने विचार किया, और आगे उस पहाड़ पर भी चढ़ करके विचार किया। जब यहां पर चढ़े तो विचार किया कि भगवान का ध्यान करके कूदता हूं, और लंका के उस पार जब पहुंचे तो पहाड़ के ऊपर चढ़ करके उन्होंने लंका को देखा। क्या देखा वो आगे चर्चा करते हैं। अभी आप आइए, अब यहां से हनुमान जी महाराज अकेले किनारे बैठे हैं। सभी वानरों ने निर्णय किया कि हम में से कोई भी समुद्र के उस पार नहीं जा सकता। इसलिए सब ने जाकर के जामुन से कहा कि हे जामुन जी, अब आप हनुमान जी से कहिए, केवल हनुमान जी ही हैं जो लंका में जाकर के आ जाइए। हाँ प्रसाद इनको रख लेने दीजिए। आ जाओ माता जी, आगे हैं। जय बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जामुन जी ने कहा हनुमान जी के पास जाकर के कि का चुप साधि रहो बलवाना। देखो जी, एक चीज आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। सुना है जी? अगर मटके में थोड़ा सा पानी हो ना तो हलर हलर साउंड करता रहता है, पर अगर पूरा भरा हो तो आवाज नहीं करता। इसलिए जो लोग हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, वो बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, हाँकते और फेंकते रहते हैं।
और जो वास्तव में गंभीर और ताकतवर होता है वो शांति से बैठा रहता है, उसको पता है। जैसे हाथी मस्ती से एकदम झूमता है और कुकुर लोग भों 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 करते रहते हैं, क्योंकि हाथी को पता है कि मैं क्या हूं और जो भों भों करता है वो क्या है। तो जिसको अपनी हैसियत मालूम है, अपनी औकात मालूम है, वो अपने आप में रहता है। हनुमान जी शांति से भगवान के ध्यान में डूबे थे। जामवंत जी वहां गए और जा करके हनुमान जी को जागृत करते हैं। आपने कथा सुनी होगी, हनुमान जी को श्राप था कि वो अपनी शक्ति को भूले हुए थे, अगर याद दिलाया जाएगा तो याद आ गया उनको जी। और फिर क्या था, अरे जैसे देखा ना वो मिसाइल जैसे निकलती है, तो जब निकलता है तो नीचे इतना जोर का झटका लगता है। हनुमान जी इतने जोर से उड़े कि जिस पताल पर, पहले वो जमीन पर थे, धरती पर ही बैठे थे, तो धरती से उठ करके पहाड़ के ऊपर चढ़े। किसी ने कहा कि भाई धरती से उड़ जाते। हनुमान जी ने कहा कि अगर धरती से उड़ते तो उसका जो प्रेशर वैक्यूम जो होता उससे धरती धंस जाती अंदर, इसलिए वो पहाड़ के ऊपर चढ़े तो पहाड़ धंस गया, नहीं तो धरती धंस गई होती। इसलिए पहाड़ के ऊपर चढ़े और चढ़ करके उड़े। और फिर क्या था जी, हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान देना नीरज जी, जीवन में जब भी कुछ अच्छा काम करने के लिए जाओ तो विघ्न आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं। जब भी कुछ अच्छा काम करोगे ना, कोई ना कोई बखेड़ा आ जाता है। बिघ्नई पुनई पुनरपि प्रतिहन्यमाना, कहा कि बार बार विघ्न आता हो और फिर भी उन विघ्नों को धत्ता बता करके जो आगे बढ़ता रहता है वो सक्सेस अचीव करता है। और अगर विघ्न का थपेड़ा खा करके रुक गया तो फेलियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो जी मैनाक महाराज आ गए। पूरा क्या क्या लेके जी, सोने की थाल लेकर के आए थे, बड़े अच्छा हार लेकर के आए थे और अपना महल भी दिखा दिया कि महाराज हनुमान जी बड़ी लंबी यात्रा है, थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा चाय पानी पी लो, थोड़ा एक पावर नैप ले लो, थोड़ा आराम कर लो, ठहर लो, विश्राम कर लो मेरे शिखर पर, मेरे चोटी पर। शिखर पर मतलब जी वो पहाड़ पर नहीं, बढ़िया खटिया बिस्तर रेडी था वहां, क्योंकि वो तो उनका घर था। बोला थोड़ा पावर नैप सो लो, आराम से मस्ती करके जाना। हनुमान जी ने कहा, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं एक लक्ष्य लेकर के आया हूं, जीवन का एक उद्देश्य है, और जब तक वह पूरा नहीं कर लेता मैं विश्राम नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। और अब चलो जी, एक और औरत भेटाई रास्ते में, उसका नाम था सुरसा। सुरसा नाम अहिन के माता, मां थी वो जी। ध्यान देना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हनुमान जी को स्त्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी की पूजा माताएं करें, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। तो सुरसा मिली और सुरसा को देवताओं ने भेजा था और वो बोली कि देखो जी, इधर से जो भी जाता है मैं उसे खाऊंगी, ये मुझे देवताओं का आशीर्वाद है। और अब आपको भी खाने के लिए यहां पर खड़ी हूं, तो इसलिए आप अपने से आ जाओ, और नहीं तो मैं पकड़ के खा जाऊंगी। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान है, ध्यान देना, बुद्धिमताम अग्रगण्यम। इसलिए तो हनुमान जी से मांगते हैं क्या, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मांगते हैं ना जी। तो क्यों बुद्धि मांगते हो? इसका मतलब उनके पास बुद्धि है तभी ना मांगते हैं, नहीं होता तो मांगेंगे। अगर पता चले कि एकदम निरक्षर भट्टाचार बुद्धू है, उसे कहेंगे कि थोड़ा सा बुद्धि दे दो। तो इसको बुद्धिमान है तभी बुद्धि मांगते हैं, इसका मतलब बुद्धिमान है। कैसे बुद्धिमान है? अब हनुमान जी के स्मार्टनेस का नमूना देखिए। स्मार्टनेस होता है कि स्मार्ट, स्मार्ट तो आप जानते ही हैं, वैसे स्मार्ट के कई अलग अलग भी मतलब होते हैं, पर ये हनुमान जी का स्मार्टनेस है। लोगों का भी स्मार्टनेस होता है जी। एक हमारे यजमान है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है जी। मेरे लबासा वाले लोग बड़े अच्छे मेरे प्रेमी हैं। तो एक दिन मुझसे मिले और उन्होंने मुझे कहा, एक आदमी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी उससे होशियार रहना। मैंने कहा क्यों? तो बोला कि वो बड़ा स्मार्ट है। मैंने कहा भाई स्मार्ट है तो उससे तो अच्छा दोस्ती करना चाहिए, होशियार क्यों होना? नीरज जी, हमने कहा स्मार्ट है से तुम्हारा क्या मतलब है?
कहा कि वो बड़ा स्मार्ट है, कब छिल के चल दे। मैंने कहा भैया मैं कोई आलू हूं? मैं क्या कोई केला हूं? मुझे कैसे पील कर सकता है, कैसे छील देगा? अब भाई हमारे यहाँ छीलने का मतलब पील करना होता है, पर आप तो समझ गए आपको छीलने का क्या मतलब होता है। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, किसी के घर मैंने पूजा की नीरज जी, तो हवन किया, मैंने कहा थोड़ा सा केला डाल दो, तो उसने अपने पत्नी को बोला कि खोल के दे दे। हमने कहा क्या खोल के दे दे? वो बोल रहा है कि खोल के दे दे। हमने कहा भाई हमने इसको बोला केला छील के दे दे, क्या खोल के देने के लिए बोल रहा है? हमने कहा कैसे आदमी, भाई वो केला भी नहीं छीलते, यहाँ लोग आदमी को छील देते हैं। अच्छा चलो जी। तो हनुमान जी बड़े स्मार्ट हैं जी, और हनुमान जी के स्मार्टनेस का आनंद लीजिए। अब हनुमान जी सुरसा के पास पहुंचते हैं। सुरसा कहती है कि देख मैं खाती हूं और तू भी मेरे मुंह में आ जा। देखो हनुमान जी कितने बुद्धिमान। हनुमान जी ने कहा कि माई तेरा मुंह छोटा और मेरा देह बड़ा। देह माने शरीर, संस्कृत में भी देह कहते हैं और हिंदी में भी देह। फिजी वाले लोग संस्कृत ही बोलते हैं जी। देखो देह। हमारे एक जजमान है, मैं उनके घर गया, उनका एक लड़का था 15 साल का और एक 13 साल का। मैं और मेरी पत्नी भी थी। 2007 या 8 की बात है। तो बड़े वाले को डांट नहीं थी और मुझे बोला पंडित जी खाली दही से बड़ा है, दही से। मेरी बीवी बगल में खड़ी थी, बोले कि खाली दही से कैसे बड़ा हो गया है? बोला खाली दही से कैसे बड़ा हो गया? वो बोल रही थी खाली दही से बड़ा है, पर सुनने में जना जैसे बोल रही कि दही से बड़ा है खाली। मैंने खाली दही खाया, कुछ खाया नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा देह तो बड़ा है, तुम्हारा मुंह छोटा है, मुंह में तो मैं समाऊंगा नहीं। सुरसा ने कहा चिंता मत करो, ये फ्लेक्सिबल मुंह है ना जी। हमारा और आपका भी होता है फ्लेक्सिबल मुंह है। जितना बड़ा साइज हो उतना बड़ा हम बना देते हैं इसको। हमारे इंडिया में वो गोलगप्पा खाते हैं, अरे वो जानते ना पानी पूरी। अब किसी माता जी लोगों का असली रूप देखना हो ना जी, गोलगप्पे की दुकान पर देखिए कितना बड़ा मुंह खोलते हैं। सुरसा ने कहा कि मेरा फ्लेक्सिबल मुंह है, मैं साइज छोटा बड़ा कर सकती हूं। उसने अपना मुंह बढ़ा दिया। एक कथा आप सब जानते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जितना मुंह बढ़ाती थी सुरसा, हनुमान जी उससे डबल करते थे। अब यहां पर हनुमान जी ने एक शिक्षा दी। एक विचार करना है जी आप और हम सभी के लिए। नीरज जी, हनुमान जी ने सोचा कि ये मुंह बढ़ा रही है, मैं देह बढ़ा रहा हूं, ये फिर मुंह बढ़ाएगी, मैं फिर देह बढ़ाऊंगा और ये कंपटीशन चलता रहेगा। क्योंकि ना तो उसका मुंह बढ़ना बंद होगा, ना तो मेरा देह बढ़ना बंद होगा। वो मुंह बढ़ाएगी। हनुमान जी को देह बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं, बस एक बार और बोलना है जय सिया राम, और फिर से बड़े हो जाए। उन्होंने ये बताया उस जमाने में सुरसा एक ही थी और आज ढेर सारे सुरसा हैं। और सच पूछो तो हम सब सुरसा ही हैं। कैसे सुरसा है इसको समझिए। हम इंडिया से, फिजी से फटा जेब लेके यहाँ आते हैं। अगर 1 मिलियन होता तो यहाँ क्यों बैठे जी? मैं तो बनारस चला जाऊं। तो सुनो, तो हम यहाँ से आते हैं, जेब में पैसा नहीं होता, काम करते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय, 2 बेडरूम दिला दो। अब भगवान दिला देते हैं जी। अगली बार सियावर रामचंद्र की जय, 4 बेडरूम दिला दो। यानी 2 बेडरूम दिया और फिर सुरसा के रकम हमने मुंह बढ़ा दिया, 4 दिला दो। भगवान कहते हैं ले बेटा 4 बेडरूम ले ले, अगली बार तो पवन सुत हनुमान की जय, 5 बेडरूम दिला दो और मुंह बढ़ा दिया। यानी हम मुंह बढ़ाते गए। 5 बेडरूम मिलने के बाद पवन सुत हनुमान की जय, थोड़ा बीच फ्रंट मिल जाता तो। सुनो, हम इतना मुंह बढ़ाते हैं, हमारा मुंह इतना खुलता है कि एक दिन खुला ही रह जाता है और फिर वो फ्यूनरल डायरेक्टर आता है दबा के बंद कर देता है।
हनुमान जी ने कहा कोई और आकर के तुम्हारा मुंह दबा के बंद करे, इसके पहले खुद अपने से बंद कर लो। अगर अपने से बंद कर लिया तो यू हैव गॉट टाइम टू एंजॉय, और अगर कोई और आके बंद करेगा तो नथिंग लेफ्ट, सब कुछ तब तक खत्म हो चुका रहेगा, आपके पास कोई चांस नहीं है। इसलिए करना क्या है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो ग्रीड्स हैं, जो डिजायर है, उसको दबाइए, उसको कम करिए। आपके पास जो है वही ज्यादा लगने लगेगा। अगर आपके प्लेट में 4 रोटियां किसी ने डाली, आप अपनी भूख 2 रोटी की करो तो आपके पास 2 रोटी जो है वही एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 4 डाला और आप ग्रीडी की तरह 8 रोटी खाने का इच्छा लेकर के बैठे हो तो वो कम लगेगा। हनुमान जी ने ये शिक्षा दी। सुरसा और हनुमान जी के बीच का जो इस संदर्भ है, इससे ये पता चलता है कि हमें अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए, अपने ग्रीड और डिजायर, यही हमारा सुरसा है। यही हम खुद, हमारी इच्छाएं सुरसा की तरह हमें खाई जा रही है। इच्छा बढ़ती जाती है, फिर हम अब मेहनत बढ़ा देते हैं और मेहनत करते हैं, फिर ओवर टाइम करते हैं, फिर हम ऐसी भूख, सुनो, भूख नहीं खत्म होती, ऐसी भूख जो हमें ही खत्म कर देती है, उस भूख को ही खत्म कर देना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने देखा कि सुरसा माई तो बड़ा भारी मुंह खोली है, इतना भारी मुंह खोल के खड़ी थी। हनुमान जी ने छोटा रूप किया, लप से गए और गप से बाहर आ गए, उसको बुझे भी नहीं करा। मुंह के अंदर गए, बाहर आ गए, बदन पैठी पुनि बाहर आवा। बोला माई तू यही बोल रही थी ना कि मेरे मुंह में जाने के बिना कोई जा नहीं सकता, मैं तो तुम्हारे मुंह के पेट में भी जाके घूम के आ गया हूं। क्योंकि इतना भारी खुला था, उसको बुझाया नहीं। इसलिए जैसे हमारा मुंह है नहीं, कभी छोटे छोटे कीड़े मुंह में घुस जाते, बुझाता ही नहीं है लोग। तो वो तो उतना भारी सुरसा के मुंह में हनुमान जी छोटा रूप धर के गए, उसको पता ही नहीं चला। फिर वो अपने रूप में आ गई और बोली कि मैं समझ गई कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप स्मार्ट हैं, बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि कैसी है, यही जानने के लिए देवताओं ने मुझे यहां भेजा था। नीरज जी, हनुमान जी ने लंका जलाई, आप सब जानते हैं ना जी। तो हनुमान जी ने लंका जलाई तो यहां से कोई सामान लेकर के तो गए नहीं थे, कोई पेट्रोल माचिस वगैरह लेके गए थे जलाने के लिए लंका, नहीं ना। इतने बुद्धिमान हैं कि दुश्मन के घर में, दुश्मन के ही घर से दुश्मन का ही सामान लेकर और उसी का घर जला दिया। बुद्धिमानी है नहीं, स्मार्टनेस है हनुमान जी की। हनुमान जी परम बुद्धिमान है। बुद्धिमताम अग्रगण्यम, श्लोक बोलते हैं ना जी, बुद्धिमानों में भी सबसे बड़े बुद्धिमान। आगे गए, एक और औरत भेटाई जी, थर्ड वर्ड, वो थी सिंहिका, जो परछाई पकड़ के खाती थी, वो भी औरत थी। हनुमान जी को पकड़ लिया। अब बताओ, बिना छुए किसी को पकड़ सकते हैं? नहीं ना। वो पकड़ी मतलब हनुमान जी को छुई, पर हनुमान जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जी। वो पकड़ के मुंह में खा गई, हनुमान जी उसका पेट फाड़ के बाहर आ गए। आगे गए तो एक और मिली, लंकिनी, एक चौथी थी जी, 4th नंबर वाली माई। आप लंकिनी के बारे में तो सुना ही होगा आपने। वो लंका थी जब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो लंकिनी भी थी। तीनों को वरदान दिया तो साथ में लंकिनी को भी भेजा था कि जा तू इनके नगर की रक्षा करना। लंकिनी नगर की रक्षा करती थी। हनुमान जी वहां पहुंचे। सबसे पहले तो नगर के बाहर ही, जैसा मैंने आपको बताया, पहाड़ के ऊपर चढ़े और चढ़ करके उन्होंने लंका को देखा। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ढंग से लिखा। क्या क्या देखा? देखा कि सब राक्षस कहीं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कहीं बड़े बड़े भैंसों को आग पर पका रहे हैं, कहीं भेड़ पका रहे हैं, कहीं गाय पका रहे हैं, कहीं मदिरा पी रहे हैं। भोग विलास चारों तरफ लंका में उनको यही दिखाई पड़ी। हनुमान जी ने सोचा कि मुझे ये देखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो देखने के लिए आया हूं मुझे वहीं आंख गड़ा के रखना। ठीक है ना जी। मैं सीता को ढूंढने आया हूं तो मुझे सीता के अलावा कुछ नहीं देखना। और फिर सीता के बारे में सोच के नीचे आ गए और सोचा कि लंका में कैसे घुसूं, कहीं कोई जगह नहीं दिखाई पड़ा। तो जो किवाड़ होता है ना जी, और दीवार, किवाड़ और दीवार के बीच में थोड़ा गैप था ना, वो किवाड़ और दीवार के बीच में थोड़ा गैप था।
हनुमान जी ने मसक, तुलसीदास जी ने लिखा कि मसक समान रूप कपिधरी। मसक कहते हैं मच्छर को, यानी मच्छर जैसा छोटा रूप धर के वो दीवार और किवाड़ के बीच में घुसे और घुस गए थे जी। पूंछ केवल बाहर रह गई थी। तब तक लंकिनी की नजर पड़ी और कूद के पहुंच गई और हनुमान जी का पूंछ पकड़ के खींची और खींच के बाहर पटक दी। बोली, चोर कहीं का, मेरे रहते हुए तू अंदर घुसता है, पता नहीं मेरे रहते कोई चोर अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा, चुप, झूठी कहीं की। अब वो तो ऐसे टुकुर टुकुर लगी ताकने कि पहली बार तू मिला और हमको झूठी बोलता है, तेरे को कैसे पता कि मैं झूठी हूं और क्यों झूठी बोला? हनुमान जी ने कहा, झूठी तो है, इतना बड़ा चोर अंदर घुस के बैठा है, तुमने उसको रोका नहीं और तू बोल रही है कि मेरे रहते कोई चोर अंदर नहीं जा सकता। बोला, कौन सा चोर? कहा कि दूसरे की बीबी को चुरा करके लाने वाला चोर, नहीं तो क्या सिपाही होगा? अरे वो तो चोरी है, दूसरे की पत्नी को चुरा करके लाया और लेकर के बैठा है। उस चोर को तो तुमने जाने दिया, रोका नहीं, और बोल रही है कि चोर नहीं घुस सकता। चुप। हनुमान जी बीमारी पकड़ गए। हनुमान जी बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं जी, वैद्य हैं। शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा वैद्य के तरह भी होती है। ढेर सारे बीमारियों का इलाज भी हनुमान जी महाराज की कृपा से होती है। हनुमान जी डॉक्टर हैं, समझ गए कि इसका खून खराब है। किसी की किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस करना पड़ता है ना जी, डायग्नोस करते हैं पुराना खून। तो हनुमान जी समझ गए कि दुष्ट रावण का दुष्ट अन्न खाई है, इसलिए इसका खून खराब है, बुद्धि खराब है, विचार खराब है। अगर इसका डायलिसिस कर दिया जाए तो ठीक आ जाएगी। अब सोचा कि भाई लंका के गेट पर अब डायलिसिस कैसे करेंगे, कैसे डायग्नोस करूं? तो हनुमान जी ने मुचिका ये महाकपिहनी, एक मुक्का कस के मारे जी, और वो क्या, रुधिर बमत, और डायग्नोस हो गया जी। सारा जो मैला खून था मुंह से बाहर निकल गया। इतना कस के मुक्का हनुमान जी ने मारा और वो तो पूरा खून ढकचती हुई ओ करती हुई जमीन पर गिरी थी। एक चीज और सुनो, जितना स्पीड से वो नीचे गिरी थी उसके डबल स्पीड से ऊपर उठी। किसी ने पूछा, लंकिनी इतना कस के मुक्का मारा, तू चिपक गई धरती में, फिर भी इतना कस के कैसे ऊपर उठ गई, और क्यों? लंकिनी ने कहा कि देख भाई, एक मुक्का मारा तो जमीन में चिपक गई, और अगर उठने में देर करती और अगर दूसरा धर देता तो मैं सीधे जमीन के अंदर चली गई होती। तो जमीन के अंदर जाने से अच्छा था कि हॉलीवुड के ऊपर ताक के हाथ जोड़ो। तो जितना मुक्का मार के नीचे धसाना था उसी तरह से उससे स्पीड में ऊपर आई। और सुनो, हाथ जोड़ के क्या बोली? बोली कि महाराज आपके साथ सत्संग में बड़ा मजा आया। कहा कि पूरे स्वर्ग अपवर्ग वेद शास्त्र ग्रंथ सारा सुख एक बगल और आपके मुक्का का सुख एक बगल। आपका मुक्का खा के इतना मजा आया महाराज, पूछो नहीं। हनुमान जी बोल रहे, अच्छा सारा खून ढकेल दिया और तेरे को मजा आ रहा है? लंकिनी ने कहा, हाँ महाराज। अच्छा सुनो, मजा क्यों आया उसको, खुशी क्यों हुई? खून ढकच रही है फिर बोल रही है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है। अच्छा सुनो, जब ब्रह्मा जी ने लंकिनी को वरदान दिया था, बोला था कि बिकल हो ही, जब तुम्हें कोई बानर मुक्का मारे और तुम बेचैन हो जाओ, लगे कि तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तो समझ जाना कि वो भगवान का दूत है और लंका का विनाश होने वाला है। उसने कहा, मुझे मुक्का खाने का गम नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैंने अपनी आंखों से भगवान के दूत का दर्शन किया और अब लंका का विनाश निश्चित है। आप जाइए और लंका में आपकी जय हो। और लंकिनी ने एक मंत्र बोला, आप सबके लिए है जी। अगर हनुमान जी महाराज के तरह कहीं भी जा रहे हो और अगर चाहते हैं कि आपका काम बने, आपकी जय हो, आप अचीवमेंट आपके भाग्य में आए,
आप जो हासिल करना चाहते हैं तो हासिल करें। तो उसके लिए मंत्र बताया लंकिनी ने, और लंकिनी के बताए हुए मंत्र को हनुमान जी जपते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब है कि हनुमान जी को औरतों से प्रॉब्लम नहीं है। लंकिनी ने मंत्र बताया, क्या बताया जी? प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये मंत्र है। कहा कि जीवन में, बिहड़ में, जंगल में, दुश्मनों के बीच में, चाहे जहां जाओ, हृदय में भगवान को रखो और लगे रहो, जीत आपकी निश्चित है। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और सीता जी को ढूंढने लगते हैं। और कहां ढूंढते हैं जी? एक चीज और बड़ी अच्छी बात, तुलसीदास ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। ठीक है ना जी? क्या लंका में घर नहीं था एको? अरे मंदिर तो उसको कहते हैं जिसमें देवता रहते हैं, और जहां पर आदमी रहता है उसको घर कहा जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या भाई लंका में खाली मंदिरें था? तुलसीदास ने कहा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखा अगणित जोधा। एक मंदिर से दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर में जाते हैं और केवल जोधा दिखाई पड़ते हैं, सीता दिखाई नहीं पड़ती। जबकि लिखना चाहिए था घर से घर घर करके ना, मंदिर मंदिर ते मंदिर, है ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा के बदले घर घर करके प्रतिघर पर शोधा, ऐसे लिखना चाहिए था कि घर घर में गए। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। काहे मंदिर लिखा जी? लंका में घर नहीं होता था, खाली मंदिरें थे लंका में। कहा कि हाँ खाली मंदिर थे, पूरी लंका में सिर्फ मंदिर था। अब ध्यान देना, हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है ना जी? लेकिन आप घर में भगवान की पूजा करें, मंदिर में भगवान की पूजा करें, जहां भगवान की पूजा होती है वो भगवान का मंदिर है, और जहां पर देह की पूजा होती है वो देह का मंदिर है। ठीक है ना जी? हमारे इंडिया में अलग अलग लोगों का मंदिर होता है। सती माता का मंदिर है, ब्रह्म बाबा का मंदिर है। अरे ऐसे ऐसे भूतों और प्रेतों का भी मंदिर है जी। भूत जानते हैं? भूत देखा है? भूत यहाँ तो बहुत होता है, यहाँ लोग झाड़ फूक करते हैं, बहुत मैंने सुना है। यहाँ कुछ हमारे पास भी एक अब्बा जी आए कि महाराज भूत झाड़ते हो? मैंने कहा माँ सबसे बड़ा भूत तो मैं खुद हूं। एक भूत छुड़ाने के चक्कर में दूसरा भूत पकड़ने ले आपको। सुनो, जो मर गया वो भूत नहीं होता, जो जीते जागते हैं हम भूत हैं। जो मर जाता है वो भूत नहीं होता। आपने जानते ना जी कि 5 महाभूत से शरीर बनता है, ये बात तो सुना है ना आपने? तो एक नहीं, आप तो 5-5 भूत हो। 5 भूतों का ग्रुप ऑफ 5 भूताज है जी। तो हम तो 5-5 भूत हैं। तो सबसे बड़े भूत हम हैं। जो मर गया बेचारा वो काहे का भूत। तो इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखा अगणित जोधा। हनुमान जी महाराज एक एक मंदिरों में जाकर के ढूंढते हैं और कहीं पर सीता जी नहीं दिखाई पड़ती। अब देखो तुलसीदास जी ने कटाक्ष किया। कटाक्ष जानते हैं नीरज जी क्या होता है? वे ऑफ सेइंग, जैसे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ग्रामर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, इसको ऐसे समझो। अगर पत्नी का मूड अच्छा है तो खाना बनाती है, टेबल पर रखती है और प्यार से हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है आइए जी बड़ा अच्छा डिनर है, बैठ के खाइए। ऐसे होता है ना? कभी एक्सपीरियंस किया होगा आपने। और सुनो, जब कभी भन्नाई रहती है तो दीवार के बगल मुंह करके बोलती है खाना धर दिया, हम तो चला सुते हैं। कोई के खाना है तो खाओ, हम तो चला सुते हैं। इसका भी एक्सपीरियंस होगा आपको, ठीक है ना जी? सुनो, तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। एक हुआ डायरेक्टली रिक्वेस्ट किया और एक हुआ इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट किया। तो उसी तरह से तुलसीदास जी ने इनडायरेक्टली राक्षसों को बताया कि देख ये सब राक्षस देवताओं का तो मंदिर नहीं बनाया, अपना ही मंदिर बना के बैठे हैं। यानी यहां पर ये अपनी ही पूजा करते हैं। कैसे जी?
जैसे हम भगवान को नहलाते हैं, धुलाते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और कुछ लोग हैं अपने शरीर को ही नहलाया, अपने को ही सजाया, माला पहनाया, खूब बना बना करके खाया पिया और अपने आप में ही मस्त हैं। तो राक्षस लोग यही काम करते हैं, अपने आप की ही पूजा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं और कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ एक फिलॉसफी है, चारवाक कहते हैं नीरज जी, वो बोलते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेके घी पियो लेकिन सुख से जियो। मैंने लोन लेकर के खाओ लेकिन भूखे नहीं रहो। किसी ने कहा भाई कर्जा लेगा तो भरेगा कौन? अरे खाओ पियो मर जाओ, मरने के बाद कौन वसूलने आएगा? तो इसी तरह से कुछ लोगों की ऐसी फिलॉसफी है, लंका में यही है, खूब खाओ पियो मस्त से रहो, पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ लंका में नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ये तो सब मंदिर मंदिर है। एक घर था जी लंका में, एक ही घर था, बाकी सब मंदिर था। चारों तरफ हनुमान जी ढूंढते हैं और कहीं सीता जी नहीं दिखाई पड़ती हैं। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, वो बात यह है, सुनो जी, जब रात को सोते हैं तो गहरी नींद में सोते समय पता नहीं रहता कि हम कैसे हैं, हमारा कपड़ा कहाँ है, वस्त्र कैसा है, रूप कैसा है, और सोते समय तो सब ऐसे ही सोते हैं। अच्छा, तो हनुमान जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे जी? इस सीता जी स्त्री हैं तो जहां स्त्रियां रहती हैं वहीं ना जाकर के देखेंगे, स्त्रियों को ही तो ढूंढेंगे ना। तो स्त्रियों के बीच में ढूंढते हैं और स्त्रियां अर्ध नग्नावस्था में हनुमान जी स्त्रियों को देखते हैं। जब अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त होता है, हनुमान जी के मन में बड़ा गिल्ट फीलिंग आती है कि हमने औरतों को ऐसे रूप में देखा है, मेरा व्रत टूट गया, मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत टूट गया। उस समय सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन जो 4 ऋषि कुमार है अंतरिक्ष में प्रकट होते हैं, ये अगस्त संहिता का है, हमने अपनी किताब में भी लिखा है। वो चारों प्रकट होकर के बोलते हैं हनुमान जी किसी को देखने, छूने या बात करने से व्रत नहीं टूटता है, व्रत तो मन का होता है, ठीक है ना जी। ऐसा मुंह से नहीं खाया, व्रत सिर्फ मुंह से नहीं खाने का नाम नहीं है, मन से भी नहीं खाना चाहिए। जैसे मुंह से तो नहीं खा रहे पर मन ही मन सोच रहा है कि कब पंडित जी छुपाता तो बैठ के भजिया दबाता। तो मुंह से तो नहीं खा रहे पर मन से तो, ठीक है ना जी। तो मुंह का व्रत तो है पर मन का व्रत नहीं हुआ, तो मन का भी व्रत होना चाहिए। सरकार ऋषियों ने कहा हनुमान आपका तो मनोजबम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम, आप तो जितेंद्रिय हैं, आपका व्रत खंडित नहीं हुआ। हनुमान जी प्रसन्न होकर के आगे बढ़ते हैं और फिर क्या देखते हैं जी, निराश हो गए। जब निराश हो गए तभी उनको कुछ दिखाई पड़ा। क्या देखा जी? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराय। हनुमान जी ने देखा कि एक घर है, अभी तक खाली मंदिर देखा था, अब लंका में एक घर दिखाई पड़ा। और क्या दिखाई पड़ा जी कि घर के बाहर शंख का निशान बना हुआ है, गदा का निशान बना है और तुलसी का एक पौधा लगा है। हनुमान जी ने सोचा कि यहां दुष्ट राक्षसों के बीच में यहां कहां सज्जन कर वासा, इस साधु कहां से आ गया। फिर हनुमान जी ने सोचा कि चलो भाई साधु महात्मा से मिलने में कोई नुकसान नहीं, मिलना चाहिए जी। कई लोग मुंह घुमा के चल देते, अरे भाई कोई साधु महात्मा ब्राह्मण पंडित से मिलोगे, आपके जेब में हाथ डाल के थोड़ी ना पैसा निकाल ली, नहीं देना है मत दो, कम से कम प्यार से मिलो, तो दो बात तो करो प्यार से। लेकिन लोग ये भी नहीं करते। हनुमान जी ने कहा कि मिलने में कुछ हानि नहीं है, मिल लेते हैं। तो हनुमान जी नीचे उतरे और ब्राह्मण का रूप धर के विभीषण जी के पास पहुंचते हैं। दोनों बातचीत होती है। विभीषण जी हनुमान जी को बताते हैं कि महाराज, बड़ी सुंदर बात हुई विभीषण जी की और हनुमान जी की। विभीषण जी ने हनुमान जी को पता बताया और हनुमान जी पहुंच गए जी कहां, जहां सीता माता थी, अशोक वाटिका में। इधर पुष्प वाटिका में सीता जी थी
और इधर अशोक वाटिका में, पुष्प वाटिका में राम जी से मिलती हैं और वापस फिर अशोक वाटिका में भी राम जी से मिलती हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी के ही प्रतिनिधि होकर के वहां पर आए हैं। हनुमान जी पहुंचे थे तो सुबह हो गई थी नीरज जी, दिन का उजाला था। तो अशोक के पेड़ में, अशोक तो फिजी में खूब होता है जी, इंडिया में होते, न्यूजीलैंड में नहीं देखा मैंने। फिजी में अशोक होता है, नीम होता है। फिजी तो पूरा भरा हुआ है जी, लोग बोलते हैं गरीबी है। फिजी में तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। जंगल में जाओ, जंगल में आपको करेला मिल जाएगा, जंगल में चिकाऊ मिल जाएगा, जंगली मिर्चा मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं तो मैं गया एक बार जी नीरज जी, तो हम सिंगाटोका से नांडे जा रहे थे। सड़क के किनारे केरा के पतई में लपेट के कुछ रखा था, तो एक गाड़ी वाला रुका और वहां साइन लगा था जी $120। तो केरा के पत्ते में लपेट के कोई कुछ रखा और साइन है $120 का। तो हमको जो ड्राइव करते हैं भाई कौन सी चीज है केरा के पत्ता में और इतना महंगा है, अब आप समझ रहे होंगे जी। तो केकड़ा था जी, केकड़ा। अच्छा सुनो जी, लोग बोलते हैं फिजी गरीब, काहे का गरीब? अगर वो चाटा में 4 केकड़ा भी बेच दिया तो $250 रोज के, है ना जी, $250 रोज के मिलेंगे। तो फिजी तो बहुत धनवान देश है जी, कितना वहां कोई भूखे नहीं मर सकता है, इतना सब कुछ है। आप मेहनत करिए और आनंद से सुख से रह सकते हैं। फिजी तो मुझे बहुत पसंद है। तो दिन भर जी वहां पर सुबह सुबह पहुंचे थे। तो हनुमान जी वो अशोक के पेड़ में, मैं जाता हूं फिजी में तो मैं ये सब इंडिया वाली चीजें वहां देखता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। अशोक के पेड़ के झुरमुट में छुप करके पूरा दिन बिताए और जब रात हो गई तब सीता जी के पास गए। तो उसी समय जब वो अशोक के पेड़ पर बैठे थे, एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई। नीरज जी, कई बार किसी आदमी का नाम कुछ और होता है लेकिन उसके लुक के ऊपर लोग उसका नाम रख देते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी का नाम है गणेश और हाइट कम है तो लोग बोलते हो देखो नाटा जाता है, बोलते हैं ना जी। और कोई बहुत लंबा है और नाम है मुकेश तो बोलते हो देखो लंबू जाता है ना जी। तो ऐसे लंबू, नाटा, मोटका, करिक्का, पतरका ऐसे लोग नाम रखते हैं ना जी। तो उसी तरह से त्रिजटा जो थी उसके सिर के ऊपर 3 चोटी बांधी थी। जूड़ा होता है जिससे माता जो लोग जूड़ा बांधती हैं, तो वैसे वो 3 मोटा मोटा उसके बहुत ढेर बाल थे। कोई लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जी, उनका ढेर सारा बाल होता है। वैसे शादी के पहले सबके होते हैं। हमारे नीलम जी एक सज्जन है, उन्होंने कहा कि पैसा आता है तो बाल झड़ जाता है। तो मैंने कहा कि पैसा से बाल नहीं झड़ता, बाल झड़ने का रीजन कुछ और है। उन्होंने कहा वो क्या है? मैंने कहा अम्मा जी कि एक पुरुष के सिर पर 2 औरतें हाथ घुमाती हैं। बचपन में मां घुमाती है और बाद में बीवी घुमाती है। जब तक मां घुमाती है बाल ठीक ठाक रहते हैं और उसके बाद क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। उसके 3 जटा थे जी, तो 3 जटा के कारण उसका नाम पड़ गया 3 जटा वाली। त्रिजटा मतलब त्रिजटा कोई नाम नहीं है, 3 जटा वाली देखने में लगती थी। वो आई और सीता जी के पास बैठी और सभी राक्षसियों को डरा करके समझा करके भगाया और सीता जी को बोला बेटी चिंता मत कर, अब तेरे दुख के दिन बीत गए, जल्दी से ही तुम्हारा दुख दूर होने वाला है। सीता जी ने बोला मां ऐसी कौन सी खबर लेकर के आई है? कहा कि मैंने एक सपना देखा है। हनुमान जी का भी कान खड़ा हो गया जी, ध्यान से सुनना। तो कान खड़ा हो गया हनुमान जी का। त्रिजटा ने बोला कि मैंने सपना देखा। क्या देखा? कि सपने बानर लंका जारी, सपने में एक बानर ने लंका जला दिया। हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि बानर ने लंका जलाया, सुन के टेंशन हो गए जी, थोड़ा सा टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए। हनुमान जी ने सोचा कि त्रिजटा भगवान की भक्त है, परम भक्त है और ये बोल रही है कि लंका जलाना है, मतलब भगवान ने इसको मैसेज दिया है, तभी ये हमको बता रही है।
तो ये बोल रही है लंका जलाना है, और भगवान ने हमको लंका जलाने की बात नहीं कही। अरे बोला होता कि लंका भी जलाना तो थोड़ा तैयारी करके आते, थोड़ा गैस स्टेशन पर रुके होते। तो हमको बताया नहीं कि लंका जलाना है, हमको बोला सीता को पता लगाना है, और आधी रात को त्रिजटा को व्हाट्सएप किया कि लंका भी जलाना है। तो ये बोल रही है लंका जलाना, और हमको बोला सीता का पता लगाना। हनुमान जी बड़े ऊहा पोह जी, मैंने परेशान है कि मैं कैसे लंका जलाऊंगा। ये बोल रही है लंका जलाना है, और लंका जलाने की मैं कोई तैयारी करके आया नहीं हूं। फिर हनुमान जी ने सोचा कोई बात नहीं, अगर राम जी ने मैसेज भेजा है लंका जलाना है, तो कोई ना कोई अरेंजमेंट भी किया ही होगा, वो आगे देखा जाएगा। अब होता है जी, अंधेरा होता है, हनुमान जी माता सीता जी के पास आते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है। हनुमान जी कहते हैं माता चिंता मत करो, हम सब आएंगे, राक्षसों को मार करके यहां से ले जाएंगे। और हनुमान जी छोटे से थे जी, इतने छोटे से। सीता जी ने देखा हनुमान जी को, तो सीता जी को लगा कि शायद जोश में ताव में आकर के ज्यादा बोल गया है। कहा कि शरीर तो है इतना एक मुट्ठी का, और बोल गया कि अरे कई लोग होते हैं जोश में आते हैं। एक आदमी आया, बोला कि हमारे दादाजी बड़े बड़े वीर थे। बोला क्या हुआ? कहा कि जंगल में शेर मिला तो भीड़ गए। तो बोला अच्छा फिर क्या हुआ? कहा फिर क्या था, शेर फाड़ फूड़ के खा गया। सुनो, तो कई लोग जोश होता जैसे जो सोचा कि बड़े जोश में, तो सीता जी ने सोचा कि ये जोश में आकर के बोल रहा है, इसको पता नहीं है कि राक्षस कितने बलवान है। सीता जी ने कहा बेटा सारे बानर तुम्हें रकम है, तुम्हारी रकम है छोटे। हनुमान जी समझ गए कि माता के मन में संदेह है। हनुमान जी ने कहा माँ ज्यादातर बानर मेरे जैसे हैं, लेकिन मेरा जो ये रूप है वो असली रूप नहीं है। अपना असली रूप दिखाया जी, पहाड़ की तरह चमचमाता हुआ। सीता जी को देख करके अब भरोसा हो गया कि निश्चित रूप से राक्षसों से लड़ने में समर्थ है। सीता जी ने कहा कि छोटे हो जाओ, छोटे होने पर भी बहुत बड़े थे हो। कहा कि ये मेरा ये वास्तविक रूप है, और एक चीज और है, बड़ा सुंदर जी, सुंदरकांड बड़ा अद्भुत है। चलो जी, तो मुद्रिका दे देते हैं। सीता जी के मन में संतोष होता है। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा माता सामने फल दिखाई पड़ रहे हैं, और मेरे मन में फल को देख करके कुछ खाने का मन कर रहा है। ये बात कुछ विद्वानों को खटकता है नीलम जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, भर पेट खाएंगे, फिर भी सामने कुछ नजर आए तो उनके जीभ में पानी आने लगता है। यानी उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, बस नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने पड़ी हुई चीज को भी देखकर उनके मन में उसको पाने की कामना और चाहत नहीं होती है। हनुमान जी महाराज इसी कोटि के व्यक्ति हैं, जितेंद्रिय हैं, उनको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है। इसलिए हनुमान जी फल देख करके खाने के लिए ललच पड़े, ये बात ठीक नहीं है। आचार्यों ने कहा कि देखो भाई, फल का मतलब केवल फ्रूट खाना ही नहीं होता। फल का मतलब ये होता है, हनुमान जी ने सोचा कि इतना दूर आ गया हूं तो लंका में रावण के महल का, सेना का, इसके व्यूह रचना का भी थोड़ा सा पता लगा लेना चाहिए। तो ये बहाना बनाया फल खाने का, और फल के बगीचा में पहुंचे जी। और आप सब जानते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ तोड़ के गिरा देते हैं। तोड़ने का मतलब यही था कि किसी तरह से राक्षस लोग आए और थोड़ा सा उनके बल का पता लग जाए। आप सब जानते हैं, अक्ष कुमार को मार डालते हैं, जम्बू माली को मुक्का मारते हैं, और सब जी भागते हैं, और भाग करके जा करके रावण को बताते हैं। हाँफते जी, जब आदमी हाँफता है ना जी, तो टुकड़े टुकड़े बोलता है। वाह कपी ए, मैंने हाँफ रहे हैं, मुंह से प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं निकल रहा है। रावण ने फिर उसके बाद मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ वहां बलवान था जी, आते हैं, और फिर क्या था, मेघनाथ से हनुमान जी का युद्ध होता है। हनुमान जी के बारे में लिखा कि मुठिका मारी चढ़े उतरी जाई। हनुमान जी महाराज मेघनाथ को एक मुक्का मारते हैं, और फिर कहा ताही एक क्षण मूर्छा आई, कोमा में चला गया जी। एक ही मुक्का खा के मेघनाथ काफी देर तक कोमा में रहा।
फिर पानी का छींटा छुट्टा मार करके होश में लाए। तो फिर उसने सोचा कि ये दूसरका मुक्का मारेगा तो पता नहीं क्या हुई। इसके पहले उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र, आप सबको यह भी पता है कि हनुमान जी महाराज के ऊपर कोई अस्त्र काम नहीं करता है, लेकिन सोचा कि ब्रह्मा जी को सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। नहीं, अपने से बड़ों की इज्जत करना चाहिए। इसका माँ है इज्जत करो, पिता है इज्जत करो, सास है इज्जत करो, ससुर है उसकी इज्जत करो। इज्जत, अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा नहीं, माँ का भी अपना इंपॉर्टेंस है और सास का भी अपना इंपॉर्टेंस है। माँ का इंपॉर्टेंस है कि उसने पाल पोस करके बड़ा किया और बेटी को दान किया। और सास का इंपॉर्टेंस है कि जैसे ही बहू आती है माँ किनारे हो जाती है और अपने बेटा को बहू के हवाले कर देती है। तो उसने भी त्याग किया, सेक्रीफाइस किया। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है, दोनों का आदर, सब बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र में बंधना स्वीकार किया, बंध गए। मेघनाद ने उसको बांधा और बांध करके लंका के पास लेकर के चले गए, रावण के पास लेकर के गया और वहां पर रावण के सामने हनुमान जी को खड़ा कर दिया। अब आगे की जो बात होती है, आगे थोड़ा 5-10 मिनट में और इसका भी आनंद लीजिए और सुनिए, ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। वैसे तो जो हनुमान जी के बीच में और रावण के बीच में जो बातचीत है वो बड़ा सुंदर है। जैसे ही मेघनाद बांध करके ले गया और रावण के सामने हनुमान जी को खड़ा किया, तो रावण ने हनुमान जी को देखकर, पहले देखा ना जी, कई लोग ना जी बड़ा कुटिल मुस्कान, अच्छा यही वो बानर है ना जी, यही वो बन रहा है जो जिसके लिए तुम लोग इतना बोल रहे थे। तो मैंने किसी को ऐसे मैंने लुक डाउन, नीचा दिखाना कि अच्छा यही वो बानर है जिसके लिए तुम इतना, अच्छा ठीक है भाई, अगर ब्रह्मास्त्र में बांध करके लाए हो तो जरूर इसमें कुछ होगा। रावण ने कहा कि बानर, क्या तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है? पहला क्वेश्चन। कई लोगों को बड़ा घमंड होता है, हमको आप जानते नहीं है, ठीक है ना जी, हमको आप जानते नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भाई जानते हैं, अब तो आपको बहुत लोग जानते हैं। किसी मुर्दा को पूछा, देखा आपने? किसी मरे हुए आदमी को आपने देखा उठ के बोलते हुए कि आप हमको जानते नहीं है? नहीं ना जी, एक दिन सबकी वही हालत होनी है। जो ऐसे अकड़ के खड़ा है ना जी, लोग उसको उठा के ले जाके भट्टी में डाल देंगे। तो किस चीज पर अकड़? रावण ने कहा, जान मेरे बारे में तुमने सुना नहीं, इसीलिए तुमने यह काम किया। हनुमान जी ने कहा, सुना है। कहा, कौन सी सुना? कहा कि आप वही रावण हैं जिसको बाली ने अपने काख में दबा लिया था और 6 महीना तक घूमता रहा है ना। जैसे कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता हो और आप उसकी निंदा करना शुरू कर दें तो उसका मुंह चोखा हो जाएगा ना जी। तो रावण का मुंह तो भरता के रकम बन गया एकदम, कि वो सोच रहा था कि ये हमारी तारीफ करेंगे, और हनुमान जी तो उसको बता दिए कि उसको एक जानवर समझ करके सहस्त्रबाहु ने अपने घोड़साले में बांध रखा था, बाली ने कांख में दबा के रखा था, और क्या क्या उसको सुनाया। रावण का मुंह एकदम भरता के रकम हुआ, लेकिन फिर भी बेचारा किसी तरह से अकड़ करके बोला कि बानर, लगता है कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर आ गई है, और तेरे को पता नहीं, अगर तुम्हारी मृत्यु नहीं आई होती तो तू मेरे बगीचा को उजाड़ता नहीं, राक्षसों को मारता नहीं, तुमने क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा, देखो भाई, आत्मरक्षा सबका धर्म है ना जी। ऐसा नहीं कि गांधी जी के रकम इधर कोई मारे तो इधर दे दो, तो एक कलयुग है ना जी, इधर दोगे तो उधर भी धर देगा वो। अब पुराने के लोग होते थे इधर मारो तो शर्मिंदा फील करता था कि नहीं मारना है, और आज करके तो इतने बेशर्म लोग हैं, इधर दो तो तीसरा कहां लाओगे, इसलिए तीसरे की जगह नहीं है तो एक कोई लगाता है, तभी उसको बता दो कि भाई नहीं, अब दूसरे की जगह नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, आत्मरक्षा करना पाप नहीं होता है, ठीक है जी। इसलिए देखो सभी देवता लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के रहते हैं जी, रहते हैं जी। और जिनकी शादी हो गई है, भगवान विष्णु चक्र लेकर रहते हैं, भगवान शिव त्रिशूल लेकर रहते हैं, इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ वज्र लेकर रहते हैं। बांसुरी सिर्फ वही बजाता है जिसकी शादी नहीं हुई है, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना जी। बाकी शादीशुदा मर्द लोग सब हथियार लेके चलते हैं। तो कहा कि देखो,
जिन्होंने मुझे मारा हमने उनको मारा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं किसके बल से यहां पर आया हूं, तो हे रावण, जिसके बल लवलेशते, जिसके थोड़े से बल को पा करके तुमने पूरे संसार को जीत लिया, मैं उसी भगवान का दूत हनुमान हूं। रावण ने कहा बस बस समझ गया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पीछे खड़ी है। हनुमान जी ने कहा कि बार बार ये बोल रहा है कि मृत्यु तुम्हारे पीछे खड़ी है, मृत्यु तुम्हारे पीछे खड़ी है, कहीं सच में तो मृत्यु मेरे पीछे नहीं खड़ी है। तो हनुमान जी पीछे मुड़ के देखे नीरज जी, तो सच में मृत्यु वहां खड़ी थी। हनुमान जी ने सोचा रावण को कैसे पता मृत्यु खड़ी है, मृत्यु तो किसी को दिखती नहीं है, पर रावण को मृत्यु दिखती थी जी। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और वो बार बार अपना सिर काट काट करके भगवान शिव को चढ़ा रहा था, तो उसने अपनी खोपड़ी उठा करके पढ़ा। वो पढ़ना आता था जी उसको, भाग्य की रेखाएं रावण पढ़ सकता है। जैसे आप लोग कोई इंग्लिश पढ़ता है, किसी को हिंदी नहीं पढ़ना आता है, किसी को चाइनीज नहीं पढ़ना आता है, रावण को सब कुछ पढ़ना आता था, सारे स्क्रिप्ट्स रीड कर सकता था। उसने पढ़ा कि जरा देखो तू कि ब्रह्मा जी ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तो रावण ने अपनी खोपड़ी पढ़ी तो लिखा था कि तू बानर और मनुष्यों के हाथों मरेगा। तो रावण ने अपने भाग्य पढ़ा और बड़ा जोर से हंसा, कहा कि ब्रह्मा भी बूढ़ा हो गया, सखियाए गया, दिमाग काम नहीं करता। वो बुढ़ौती में मेरे जैसे पराक्रमी व्यक्ति के भाग्य में ऐसी बात लिख दी और ठहाका मार के भुला गया जी। रावण को मृत्यु दिखती है, सब कुछ जानता है, ये अहंकारी लोगों का लक्षण है, सब कुछ जानते हैं पर मानते नहीं है। हनुमान जी ने कहा रावण को मृत्यु दिख रही है। तो मृत्यु से हनुमान जी ने पूछा कि देवी आप मेरे पीछे खड़ी हैं, क्या आप मेरे लिए खड़ी हैं? मृत्यु ने कहा नहीं हनुमान, मैं आपके लिए नहीं, मैं तो रावण के लिए खड़ी हूं। इसको अभी निपटाना है कि वेट करना है? हनुमान जी से पूछा मैं तो आपके पीछे इसलिए खड़ी हूं कि आप मुझे बताइए कि रावण को अभी यहाँ निपटा देना है कि राम जी के आने का वेट करना है। हनुमान जी ने कहा नहीं देवी, इसका यश, रावण के वध का क्रेडिट तो भगवान राम को ही मिलना चाहिए, इसलिए इसको भी नहीं निपटाना है, आप धीरज रखो। तो सब बातचीत होते लगी, रावण को बड़ा क्रोध आया और रावण ने कहा कि इस बानर को मार डालो। तो जब मारने के लिए राक्षस सब दौड़े तभी विभीषण जी आ गए और विभीषण ने कहा कि नीति के विरुद्ध दूत को नहीं मारना चाहिए। विभीषण ने कहा कि देखो कोई उसका अंग भंग कर सकते हैं, कोई और सजा दे सकते हैं, पर प्राण नहीं ले सकते। हनुमान जी डर गए जी। डर इस बात की, ऐसे वैसे तो हनुमान जी डरते तो नहीं है, लेकिन थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि विभीषण ने बोला कि अंग भंग करना है, तो लक्ष्मण भैया ने इसकी बहन का नाक काटा था, तो कहीं ये हमारी नाक न कटवा दे, है ना? बदला तो ही होता है ना जी। अगर कहीं इसके दिमाग में आ गया कि हमारी बहन की नाक कटे तो इन नाक कहीं नाक काटने का आदेश ना दे। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ धीरे से पीछे से घुमाई और आगे ऐसे लगे देखने, जैसे मानो बता रहे हो कि आई लव माय पूंछ। जैसे रावण को ये बता रहे हो कि मुझे मेरी पूंछ बड़ी प्यारी है। सुनो, इनडायरेक्टली ट्राइंग टू गिव मैसेज कि मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो मेरा है वो मेरी पूंछ है। चालाकी है ना, ये बुद्धिमानी है। हनुमान जी ने ट्रिक किया रावण को। इसके पहले कि रावण कुछ और काटने का आदेश दे दे, तो उन्होंने ट्रिक कर लिया था, रावण को फंसा दिया, पूंछ को आगे घुमा करके दिखाए और थोड़ा वो ट्रिक में फंस गया हो जी रावण। फिर बोल दिया तेल बोर पट बांध पुनी, ठीक है, कपि के ममता पूंछ पर, है जी। तो पूंछ बोला, पूंछ देव कटाए। अच्छा सुनो, कटा कटना भी नहीं बोला, जलाई बोल दिया। मान लो बोल दिया होता कि नाक देहु कटाए, चाहे पूंछ देहु कटाए, लेकिन बोला ना, जला दो। तो जैसे ही रावण बोल रहा था अंग भंग करना है, तो हनुमान जी ने मां सरस्वती से ध्यान किया।
सरस्वती मैया बड़ी मदद करती है। बोला हे माता कुछ करो, ये कुछ और काटने पीटने का इसके मुंह से न निकल जाए। तो माता सरस्वती रावण के जीभ पर बैठ गई और रावण कुछ बोलना चाहता था और बोल दिया कि इसके पूंछ को जला दो। जब पूंछ जलाने की आज्ञा हुई, हनुमान जी मन ही मन बड़ा मुस्कुराए कि मैं सोच रहा था जब से त्रिजटा ने कहा कि बानर ने लंका जलाया, तब से मैं सोचूं कि लंका कैसे जलाऊं, और सुबह से सोच रहा हूं कि लंका कैसे जलाऊं। अब बुझाया कि भगवान ने देखो ऐसे प्लान कर रखी थी। भगवान की प्लानिंग है जी, हमको नहीं पता है। इसलिए आपके जीवन में जो भी हो रहा है, निराश मत होइए, उदास मत होइए, होपलेस मत होइए। क्या पता कुछ भगवान ने सुंदर कुछ अच्छा सोच के रखा हो। चारों बगल से राक्षस लोग पकड़ करके ले गए जी, और सब पूंछ में, जैसे नहीं, जैसे मंडली का कोई प्रोग्राम होता है तो बोलते हैं कि आज शेयर्ड लंच है, शेयर्ड डिनर होता है ना जी, शेयर्ड हवन। तो उसी तरह से वहां पर शेयर्ड पूंछ जाग था, शेयर्ड पूंछ जाग था। मतलब सभी लोग अपने अपने घर से लेकर के घी तेल आएंगे, कोई एक आदमी के घर से नहीं आएगा, शेयर्ड होगा, ताकि सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंट्री का मामला है ना जी, कंट्री का मामला है, इसलिए देश के सभी लोगों को लगना चाहिए कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए सभी लोगों के घर से कुछ न कुछ आना चाहिए। तो रावण ने तो बोला था कि तेल गोर पट बांध पुनी, तेल बुड़ा के लगाना। राक्षसों ने सोचा कि तुम हमको गरीब समझता है, हमारे पास घी की कमी थोड़ी है, हम अगर सकता घी का दिया बारे तो काहे तेल का बारेगा। तो सब घी लेकर के पहुंचे जी। जब घी खत्म हो गया तब तेल लेने गए, तो तेल लेकर के आए और अंत में पूरा घी और तेल और कपड़ा पूरे नगर का खत्म हो गया। हनुमान जी ने इसी बीच में खेला किया जी, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाया जी, ऐसे लोगों के टांग के बीच से पूंछ बाहर निकल गई। अब वो राक्षस लोग कूद रहे हैं और उसके टांग के अंदर से पूंछ बाहर वो दूर तक, तो वही पूंछ पर चढ़ चढ़ के सब लपेट रहे हैं, झूल रहे हैं। जिसके हाथ पूंछ आती थी ना जी, वो अपने आप को द लकीएस्ट पर्सन समझता था। वो सोचता था कि मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, हमारे देश के दुश्मन की पूंछ को हम जलाया। सब पूंछ के ऊपर जी वो भुला गए कि कपड़ा लपेटना कि जलाना, मस्ती में सब पूंछ के ऊपर झूल रहे। हनुमान जी ने देखा कि सब तेल और कपड़ा खत्म हो गया, तो उन्होंने पूंछ को खींची। अरे जैसे मिसाइल होता है ना जी, उस मिसाइल की तरह स्पीड में पूंछ को जब खींचा, तो जितने जो पूंछ के ऊपर झूल रहे थे वो सारे राक्षस, जैसे कोई रॉकेट पर बैठ के फुर्र से ऊपर चले जाए, वो सब के सब राक्षस पूरी हवा में, और जो दूर दूर जो खड़े थे वो भी पूंछ का जो क्रिएट हुआ वो हवा का वेग, उसमें लपटाए के बवंडर में सब ऊपर जी हवा में चले गए। हनुमान जी ने पूंछ छोटा किया, शरीर छोटा किया और कूद पड़े। एक प्रश्न यहां पर आता है, प्रश्न यह है कि मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांधा था, और मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को खोला नहीं, तो फिर हनुमान जी छूटे कैसे? दिमाग में नहीं आता जी, खाली रामायण कथा पढ़ के चल दिया। सोचो भी, थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए। कैसे ब्रह्मास्त्र कैसे खुल गया? तो हुआ यूं जी, जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांधा, तो बांधने के बाद राक्षसों को कहा कि इसको रस्सी से बांधो। सुना है ना आपने कथा? रस्सी से बांधो और बांध के ले चलो। जब रस्सी से बांधने के लिए मेघनाद ने कहा, तो ब्रह्मास्त्र ने सोचा कि देख तो इस चिरकुट को, इसको मेरे ब्रह्मास्त्र पर भरोसा नहीं है, इसको अपने रस्सी पर भरोसा है। मेरे पर भरोसा नहीं, रस्सी पर भरोसा नहीं। और जब मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं यहां रह के क्या करूंगा? ब्रह्मास्त्र तो चल पड़ा वहां। इसीलिए ध्यान देना, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है मंत्र में, अगर श्रद्धा नहीं है देवता में, श्रद्धा नहीं है उस मूर्ति में, तो फिर भगवान वहां पर नहीं आते। मेघनाद की श्रद्धा नहीं थी ब्रह्मास्त्र में, कहा कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर से रस्सी बंधवाया। इसलिए ब्रह्मास्त्र तो बहुत पहले से जा चुका था, और हनुमान जी कूद पड़े एकदम।
फिर क्या था जी, चारों बगल आग लगा के पूरी लंका जला दी, किसी का घर बचा नहीं, एक विभीषण का घर आई, केवल विभीषण के घर को आंच तक नहीं आई। ऐसे दूर दिया जलाते हैं, थोड़ा झांसा मार देता है, उहाव नहीं लगा जी विभीषण जी के घर। पूरी लंका जला दिया और आग लगा करके हनुमान जी ने सोचा जरा देखूं तो कैसे जल रही है लंका। जब रुक करके लगे देखने तो क्या देख रहे हैं जी, वो जो पूंछ में लपेटा के जो राक्षस ऊपर गए थे ना जी, वो लैंड कर रहे हैं अब धीरे धीरे, एक एक की लैंडिंग हो रही है उस आग में। वो सारे राक्षस जो पूंछ में लपटा के ऊपर गए थे सब उस धधकती आग में कूद गिर रहे हैं और मर रहे हैं। पूरी लंका जल गई। रावण देख रहा था, मंदोदरी वहां खड़ी थी, वहां उसका बूढ़ा एक नाना भी था जी, खड़ा था और रावण घूर के देख रहा है। नाना ने कहा, नाना जानते हैं ना जी, हमारे बूढ़े जजमान हैं, बहुत बूढ़े हो गए, तो वो बोलते हैं कि जब मैं जाता हूं बनारस काशी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं आजा आजा आजा, तो फिर मैं आ जाता हूं और फिर दोबारा यहां रहने लगता हूं। तब तक मेरी लड़की के बच्चे आते हैं तो बोलते हैं नाना नाना नाना, तो फिर मैं वापस चला जाता हूं। तो ये आजा आजा करते हैं तो आ जाता हूं, नाना करते हैं तो चला जाता हूं, और यही सालों से आजा नाना आजा नाना आजा नाना चला हुआ है। तो वो नाना बोला कि मैं पहले ही कहता था कि ये साधारण बानर नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव है जो तेरी लंका जला रहे हैं। रावण सोचा कि शिव भगवान का तो मैं भगत हूं, भगवान शिव मेरी लंका क्यों जला रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लिक किया, ठोका दिमाग को और बोला आहा अब ज्ञातम, अब समझ में आया। नीलम जी, रावण ने कहा कि मैंने जब भगवान शिव की तपस्या की तो मेरे पास 10 सिर थे, तो मैंने 10 काट के चढ़ाया, और हनुमान जी तो 11वां अवतार है, 11वां रुद्र है, इसके हिस्से तो प्रसाद ही में नहीं करा, इसलिए गुस्से में मेरी लंका जला रहे हैं। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, समुद्र में कूद करके पूंछ बुझाए, माता सीता से जाकर के मिलते हैं, उनकी निशानी लेकर के भगवान राम के पास पहुंचते हैं, भगवान राम को संदेश देते हैं, भगवान राम गले से लगाते हैं, बोलते हैं हनुमान तुम्हारी कर्जा मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। और फिर सुग्रीव को आदेश देते हैं कि अब विलंब मत करिए, बानरों को तुरंत आदेश दीजिए। और तब तक तो क्या था जी, हनुमान जी इधर आए थे, बाकी चारों तरफ जो बानर लोग गए थे सब झाड़ झूर के जितने भी बानर थे इधर उधर सबको बटोर के इकट्ठा रेडी था, और सिर्फ आक्रमण करते हैं, सभी लंका के ऊपर लंका की तरफ बढ़ चलते हैं। समुद्र के किनारे आते हैं और समुद्र के किनारे बड़ी समस्या आती है, तो फिर वहां पर समुद्र की प्रार्थना होती है, और समय ज्यादा तो थोड़ा सा उसके बारे में जो बचा है कल सुना दूंगा। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करते हैं। और कल की कथा, कल आखिरी दिन है, कल भी ऐसे ही रहेगा और आप आए और आए।